हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इस चैनल पर आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो हम लोगों ने सोचा है कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी वीवीआई हैं वो करवा दिया जाए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो बच्चों, मैं कहता हूँ कि एक बार आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि सच में हम बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। जिस तरह से आप हमें इतने कम दिन में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग इसी तरह हमसे प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज जो मैं लेकर के आया हूँ, आज मैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस से, जिसका चैप्टर 2 से मैंने आज लिया है। उसमें आज का जो टॉपिक है वो जो दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसके जितने भी वीवीआई हो सकते थे मैंने बनाया है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, आप इसको जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और, आप हमसे कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9661123890 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए। हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे अपने व्हाट्सएप चैनल का, जिससे आप जुड़ जाइएगा और आपको उस पर पीडीएफ नोट्स मिलेगा, फ्री मिलेगा, और जो भी मैं क्लास लूँगा उसका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, ज़रूर हमें हाई लिख करके भेजें। तो चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आज का है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, चलिए। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इसका जो है मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिया है। तो चलिए इनका शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है। देखिए, इसका टॉपिक भी क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि हम लोग जो सत्ता में साझेदारी करते हैं ये सही है। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, इसलिए तो हम लोग करते हैं ना। तो इनका ये होगा कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबको, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, अलग अलग जगहों से हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, यह सबको अपने में समेट लेता है, जो कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। तो सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों? क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यही सही होगा। देश की एकता को कमजोर करती है, गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में हम लोग वोट करते हैं, एक होते हैं, तो इसका मतलब है कि देश की एकता को ये मजबूत करती है, कमजोर नहीं करती है। फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है, ये भी गलत है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, तो क्या होगा, सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों? क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है बच्चों। यदि आप मैट्रिक का बिहार बोर्ड का परीक्षा पास कर जाइएगा, जब आप आगे नौकरी लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए तैयारी कीजिएगा, तो वहां भी यह क्वेश्चन आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा ताकि आगे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। तो ये कभी भी पूछा जाए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है।
कहा कि जो गठबंधन सरकार होती है, यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि जब वोटिंग होती है, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, इसमें क्या होता है कि सरकार जब बनाती है, यदि एक दल को बहुमत नहीं मिलती है तो वो दूसरे दलों से भी संपर्क करती है और उनसे मिलकर के सरकार बनाती है। यानी जब सरकार में एक से अधिक दल हो तो उनको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। जिससे अभी हमारे देश में क्या है, अभी जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे दल मिले हुए हैं, यानी एंड वो क्या है, गठबंधन की सरकार है। हमारे बिहार में नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी गठबंधन की सरकार है। बीजेपी और जदयू और भी जैसे एक दो पार्टी हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है क्या, मजबूत नहीं, ढीली, अति मजबूत नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, ढीली होगा। इसमें होता क्या है कि यदि मान लो कि एक से अधिक दल होते हैं तो उसी को गठबंधन की सरकार बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई कहता है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, तो कोई निर्णय पर कभी कभी सहमति नहीं बन पाती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी बड़े फैसले लेने में उनको दिक्कत होती है। और यह क्या करती है, तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ है प्रशासन पर, वो कमजोर हो जाती है, यानी ढीली हो जाती है। वो बड़े फैसले या मजबूत फैसले अकेले नहीं ले पाती है, क्योंकि दूसरा दल उनका विरोध कर देता है। ठीक है, और यदि उनकी बात नहीं मानेगा तो अपना समर्थन ले लेगा और सरकार गिर जाएगी। यानी क्या होगा, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है क्या, ढीली। क्या होगा, ढीली होती है। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। यानी कहता है कि सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण। क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण। सत्ता के एक ही जगह पर केंद्रीकरण क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण। क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण। संघ राज की विशेषता नहीं है, यानी संघ राज की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो वो तो आप लोग पहले जान लीजिएगा, तो इसमें पता चल जाएगा कि क्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, संघ राज में लिखित संविधान होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, तो होना चाहिए। हाई कोर्ट होना चाहिए, होना चाहिए, यानी कोर्ट होना चाहिए। इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं होना चाहिए, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा कि संघ राज की विशेषता नहीं है। जहाँ पे संघ है, संघ राज है, वहाँ पे लिखित संविधान होता है, शक्तियों का वहाँ पे विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन का मतलब होता है सभी को अलग अलग काम दे दिया गया है, अलग अलग पावर दे दिया गया है, सभी को कुछ डिसीजन लेने का ऑथराइज कर दिया गया है, यानी उनको परमिशन दे दिया गया है। उसी को बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। तो लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायपालिका होना चाहिए। ये संघराज की विशेषता है। लेकिन विशेषता नहीं क्या है कि इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये विशेषता उसकी नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए, संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसमें संघ सरकार जो है वो अमेरिका में है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, अमेरिका में। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी है। संघ सरकार का उदाहरण कहां पे है, अमेरिका में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संविधान और लिखित संविधान है। और लिखित का मतलब होता है कि वहां के लिखा हुआ नहीं है, वहां पर बिना लिखे हुए ही प्रावधान है कि मौखिक ही इनके लिए ये होना चाहिए, इनके लिए होना चाहिए। जिस तरह हमारे संविधान, हमारा देश का संविधान लिखा हुआ है, यानी भारत देश का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, यानी वो है ब्रिटेन, इंग्लैंड। क्या है, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, यानी क्या होगा, इंग्लैंड होगा। कौन है, वहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है, कहां का, ब्रिटेन का। कहां का, ब्रिटेन का। याद रखिएगा, कहां का संविधान और लिखित है यानी लिखा हुआ नहीं है, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का। कहां का, ब्रिटेन का। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा बच्चों, कहां का, ब्रिटेन का। ठीक है, संविधान और लिखित है यानी लिखा हुआ नहीं है। चलिए, ब्रिटेन एक राज्य है। ठीक है, संघात्मक है, एकात्मक है, संघात्मक नहीं है, ये भी नहीं है, अध्यक्षात्मक भी नहीं है, यानी क्या है, एकात्मक है। ब्रिटेन एक राज्य कैसा है, एकात्मक। कैसा है, एकात्मक। याद रखना है, ब्रिटेन एक राज्य है, एकात्मक। कैसा है, एकात्मक। ठीक है, चलिए।
निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में है, स्विट्जरलैंड में है, बेल्जियम में है, यानी फ्रांस में नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें फ्रांस में नहीं है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में है, बेल्जियम में है और फ्रांस में नहीं है। चलिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये 1946 को हुआ था। कब हुआ था? भारत में जो हमारा संविधान बना है, जिस पर हमारा देश का शासन चलता है, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, वह उनमें जो पहली बार सभा की गठन की गई थी, कि संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई है, उनका गठन किया गया था 1946 में। कब किया गया था? 1946, 1947 46 में। ठीक है, चलिए। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? झारखंड को नहीं है, पंजाब को नहीं है, बिहार को नहीं है, यानी उत्तराखंड को है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड। बिहार को नहीं है, पंजाब को नहीं है, झारखंड को नहीं है, यानी उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए, अपशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? हमेशा याद रखिएगा, अपशिष्ट शक्तियां जो होती है वो केंद्र के पास होता है। किसके पास? केंद्र के पास। किसके पास? अपशिष्ट शक्तियां जो होती है उसमें वीटो पावर होता है केंद्र का। केंद्र का पावर उसमें चलेगा। तो अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा? केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास, यानी सेंट्रल के पास। समझ गए? आप ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है बच्चों। आप लोग नौकरी की तैयारी कीजिएगा, उसमें भी यह क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सम मतलब बराबर। तो एक देखिए, सूची तीन होते हैं। ठीक है, कितने तक सूची होगा? सूची है, तीन तरह की सूची होता है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है? इसमें देश का जो भी सेंट्रल को, यानी सेंट्रल को, केंद्र सरकार को पावर है, उसमें संघ सूची में उनको दिया गया है। राष्ट्र सूची में जो राष्ट्र से सरकार का अधिकार है उनको दिया गया है। और समवर्ती सूची ऐसा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां हैं उसमें, है ना। वो ऐसा विषय है जो दोनों को अधिकार है उस पर कानून बनाने का, है ना। जो जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसमें कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची में आता है। जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाते हैं, देश कानून बनाता है, वो संघ सूची में आता है। जिसपे केवल राज्य बनाता है वो राष्ट्र सूची में आता है। तो बच्चों, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को। केंद्र एवं राज्य दोनों, क्या होगा? केंद्र एवं राज्य दोनों। केंद्र को कहाँ रखा जाएगा? संघ सूची में। कहाँ? संघ सूची में। राज्य को राज्य सूची में, है ना, राज्य सूची में। और इनको क्या? केंद्र एवं राज्य दोनों को, तो इनको समवर्ती सूची में। कहां पर? समवर्ती सूची में। चलिए, निम्नलिखित में समवर्ती सूची का विषय कौन है? समवर्ती सूची का विषय का मतलब हो गया जिसमें केंद्र का भी अधिकार है और राज्य का भी अधिकार है बराबर, इसलिए सम हो गया, है ना। तो किसका है? ये देखिए, सड़क, पुलिस, अणुशक्ति, शिक्षा। तो शिक्षा, शिक्षा ऐसा चीज है जो समवर्ती सूची में आता है। किसमें? समवर्ती सूची में। शिक्षा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, शिक्षा क्या है? एजुकेशन। आप जो पढ़ रहे हैं यह समवर्ती सूची का विषय है। इस पर सरकार भी, केंद्र सरकार भी पैसा देती है और राज्य सरकार भी पैसा देती है। इसलिए सरकारी विद्यालयों में टीचर होते हैं और भी विद्यालय भवन बनते हैं, तो इनमें केंद्र और राज्य दोनों का पैसा होता है। चलिए, भारत में राज्य पुनर्गठन
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पुनर्गठन यानी मतलब नया राज्य जब बना सकते हैं तो वो 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, यानी स्थापना की गई। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। चलिए, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आपको बताएं बाबू, 3 सूची है। कितना सूची है? 3 सूची। केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कितना सूची है? 3। कितना सूची में विभाजन किया गया है? 3 सूचियों में। तो आंसर हो जाएगा 3। अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे नहीं भूलेंगे और बता देंगे कि सर गुरुजी 3 सूचियां होती है ना। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? अब देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच, अब देखिए, जो संघ को भी देता है, कुछ अधिकार राज्य को दे दिया है। तो देखिए, संघ सूची तो सिर्फ केंद्र का, राज्य सूची सिर्फ राज्य का, समवर्ती सूची। अब देखिए, ये तीनों मिला करके जो है ये तीनों सूची दिया गया है, जिसमें केंद्र को कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ राज्य को दिए गए हैं, कुछ दोनों को दिए गए हैं। तो कितना सूची है? 3 सूची, और तीनों में ये है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो इनमें से सभी, है ना, उनमें से सभी। चलिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संघीय और संसदीय है। ठीक है, संघीय और संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय और संसदीय दोनों। चलिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है, आप लोग जानते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ये आप लोग तेज हैं, आप लोगों को पता होगा। भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितना है? 8। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक है, चलिए, ये याद रखिएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के अनुसार भारत है ये राज्यों का संघ। ठीक है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है बच्चों, नौकरी के लिए पूछेगा जब आगे नौकरी करने जाइएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो या आपको क्या करना है? यहाँ पे राज्यों का संघ मारना है। क्या पढ़ना है? राज्यों का संघ है। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। चलिए, निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? कौन सा ऐसा है जो संघीय शासन में नहीं आता है? राष्ट्रीय एकता आता है, अखंडता आता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण ये भी आता है, सांप्रदायिकता नहीं आता है। यानी ये ऑप्शन होता है, ये उद्देश्य नहीं है कि आपसी आपस में एक दूसरे धर्म को लड़ाना, ये हमारे संघ का या जो हमारा संविधान है इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो जो भी संघीय शासन होता है उसका ये सांप्रदायिकता फैलाना उद्देश्य नहीं होता है, ये उनकी विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्ता का विकेंद्रीकरण ये व्यवस्था का उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछता है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो नहीं कौन सा है? सांप्रदायिकता, यानी इसका आंसर होगा डी। चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये सब बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे भी काम आएगा, इसको दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ठीक है।